नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा प्रथम पुष्प बाय धर्मेंद्र मोहन सिन्हा। चैप्टर 5 कुछ महत्वपूर्ण पर्वों के रहस्य। चैप्टर 5 सेक्शन 1 बसंत पंचमी विद्या अर्जन का पर्व। देवभूमि भारतवर्ष अपने ऐश्वर्य, सौंदर्य और आभा में सभी देशों का जैसे सम्राट ही है। वर्ष भर में आने वाली भिन्न भिन्न ऋतुएं अपनी ही भांति इसका पृथक पृथक श्रृंगार करती हैं। इनमें सबसे मनोहर ऋतु है बसंत। इसी ऋतु में अधिकांश वनस्पतियों और वृक्षों में पुष्प आते हैं। सारी प्रकृति महकते फूलों से सुगंधित हो जाती है। प्रत्येक वृक्ष का सूक्ष्मतम अंश पुष्प है। इसी से फल की उत्पत्ति होती है, जिसमें वृक्ष का बीज छिपा होता है। इसीलिए बसंत ऋतु को कुसुमाकर और ऋतुराज भी कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन का सूक्ष्मतम अंश ज्ञान है, जिसमें आत्म चैतन्य का विकास होता है। इसी कारण भगवान ऋतुओं में बसंत को अपना ही रूप बताते हैं। ऋतु नाम कुसुमाकरः। चैप्टर 10 श्लोक 35। इस ऋतु के पंचमी दिवस को सरस्वती पूजन के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस सरस्वती पूजन का महत्व अनुपम है। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह उत्सव शुक्ल पंचमी के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? सरस्वती पूजन का महत्व क्या है? इन सभी प्रश्नों में सर्वप्रथम माँ सरस्वती का स्वरूप जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सरस्वती देवी उस शक्ति की प्रतीक है जिनसे वेद ज्ञान का प्रवाह जनमानस में होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तत्पश्चात इन्होंने पुत्र रूप में 4 वेद उत्पन्न किए और 5वीं एक कन्या सरस्वती हुई। ये 4 वेद ज्ञान का पुंज हैं और लोक में इसी वेद ज्ञान को प्रवाहित करने की शक्ति सरस्वती देवी में है। इन्हीं 5 ज्ञान पुंजों के द्वारा जिस दिन ज्ञान की सरिता जनमानस में पहुंची, वह पंचमी का ही शुभ दिन है। प्राचीन काल में माघ मास से पूर्व शिशिर ऋतु में अत्यंत शीत के कारण लोगों को आवागमन में अत्यंत कष्ट का अनुभव होता था। इसीलिए माघ मास की मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही सभी बालकों का उपनयन संस्कार किया जाता था। इसी संस्कार के बाद वे आध्यात्म विद्या का पठन पाठन आरंभ करते थे। इसीलिए इस शुभ संस्कार का दिन ज्ञानदात्री देवी का जन्म दिवस बसंत पंचमी का दिन ही रखा गया। पंचधातु का उपयोग प्रकट करने अथवा विस्तार पूर्वक बोलने के अर्थ में किया जाता है। चारों वेदों का ज्ञान भगवती सरस्वती द्वारा संसार में विस्तार को प्राप्त होता है। इसी कारण बसंत पंचमी का दिन विद्यारंभ के लिए सबसे उपयुक्त समझा जाता है और एक उत्सव रूप में भी मनाया जाता है। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान, वाणी और संगीत इन 5 कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे ही सारे संसार की निर्मात्री एवं अधीश्वरी हैं। इन्हीं के पूजन अर्चन आदि के द्वारा इनकी समस्त शक्तियों से मनुष्य लाभान्वित हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अभिवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। बालकांड दोहा 15 चौपाई 1। इस विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की महिमा अपार है। आइए हम सब भी मिलकर इन अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का पूजन करें, जिससे वे समस्त अज्ञानांधकार का नाश कर हम सब के हृदयों में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करें और हमारी बुद्धि को इतनी प्रखरता प्रदान करें कि हम नवीन रचनात्मक कार्यों द्वारा नए नए आविष्कार करके नई नई योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करके समीप स्थित जन समुदाय को कर्तव्य पालन में सुविधाएं प्रदान करें
और देश को सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाने की महत्वपूर्ण इकाई बन सके। चैप्टर 5 सेक्शन 2 महाशिवरात्रि ज्ञान अर्जन का पर्व। ओम नमः शंभवाय च मयो अभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान को नमस्कार। कल्याण तथा सुख के विस्तार करने वाले भगवान को नमस्कार। मंगल स्वरूप और मंगलमय भगवान को नमस्कार। भगवान शिव के पूजन के अनेक पर्वों में महाशिवरात्रि व्रत सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व में पूजा की एक प्रचलित विधि है जिसका पालन हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। इस दिन हम व्रत रखते हैं तथा पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव पर दूध, शहद, बेलपत्र, फूल आदि चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह परिपाटी बड़ी सुंदर है, पर इसके मूल में छिपे हुए आशय को समझकर इसका पालन करने से हमारा पूर्ण कल्याण हो सकता है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को व्रत के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तिथि को सूर्य एवं चंद्र का एक विशेष योग होता है। सूर्य दिन का देवता है, अतः वह आत्मज्ञान को ज्योति का प्रतीक है। चंद्रमा रात्रि का देवता है और वह सांसारिक मोह रूपी अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है। अतः महाशिवरात्रि व्रत स्वेच्छा से धारण किए हुए इस दृढ़ संकल्प का परिचायक है कि आत्मज्ञान हमारे सांसारिक मोहरूपी अंधेरे का नाश करे। प्रश्न 1, शिवरात्रि की कथा का रहस्य क्या है? उत्तर, शिवरात्रि के संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार एक व्याध शिकारी थककर विश्राम करने के लिए तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के मूल में भगवान शिव की मूर्ति थी। व्याध के वृक्ष पर चढ़ने के कारण कुछ बेलपत्र उस मूर्ति पर जा गिरे। भगवान शिव ने उन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर व्याध को दर्शन देकर कृतार्थ किया। यूं तो बाह्य रूप में यह कथा भगवान के भोले स्वरूप को दर्शाने वाली एक साधारण सी कथा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में इसका अर्थ बड़ा गहन है। इस कथा में जीवात्मा ही व्याध है और इंद्रियों की क्रियाएं ही उसके बाण हैं। कामनाएं ही जंगली जानवर हैं और कामना पूर्ति के लिए किए गए विभिन्न कर्म ही इन जानवरों के आखेट की चेष्टा हैं। इसी चेष्टा की असफलता से थककर शिकारी इस संसार रूपी वृक्ष में विश्राम ढूंढता है। संसार रूपी वृक्ष के मूल में परम कल्याण स्वरूप परमात्मा है। चूंकि सभी कर्म सत्व, रज और तमस इन तीनों गुणों से युक्त होते हैं, अतः 3 दल वाले बेलपत्र हमारे कर्मों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम इस पूजा में परमात्मा को समर्पित करते हैं। परमेश्वर का कल्याण रूप, सुख रूप और मंगल रूप ही शिव है। इस रूप को हृदय में धारण करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है और उस पर विश्वास दृढ़ होता है। उनकी कृपा से आत्मज्ञान का प्रकाश मिलता है, जो जीवन के सभी दुखों का नाश करने वाला है। प्रश्न 2, भगवान शंकर के विचित्र रूप और श्रृंगार का क्या रहस्य है? उत्तर, भगवान के इसी कल्याणमय स्वरूप को उनके चित्र में विभिन्न संकेतों द्वारा दिखाया जाता है। गंगा, भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा ज्ञान की धारा का प्रतीक है, जो जीवों के दुखों का नाश करने वाली है। यह निर्मल ज्ञान धारा धीमी गति से प्रवाहित होती है, जिससे मनुष्य आसानी से उसका उपयोग कर अपने अंतःकरण में पूरी निष्ठा से पवित्र भावों को धारण कर सके। इसी कारण इस जलधारा का नाम है गम, अर्थात धीमी, गा अर्थात गति। चंद्रमा, यह मन का देवता है। मन संसार में भटकने से चंचल रहता है, परंतु जब परमात्मा में लग जाता है तब वह शांत हो जाता है। अतः वे चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए हुए दिखलाई देते हैं। नेत्र, भगवान शिव के नेत्रों की लालिमा भक्तों पर उनके स्वाभाविक अनुग्रह का प्रतीक है। योग और भक्ति रूपी 2 नेत्रों के अतिरिक्त उनके मस्तक पर एक तीसरा ज्ञान नेत्र भी है, जो सारी सांसारिक तृष्णाओं को भस्म करने वाला है।
अन्य श्रृंगार। उनका गौर वर्ण पवित्रता का सूचक है। संसार के राग द्वेषमय भावों तथा देह भाव को जलाकर उससे उत्पन्न राख ही उनके शरीर की विभूति है। वे अहंकार रूपी विष को भगवान नाम उच्चारण की महान शक्ति बनाकर कंठ में धारण किए हुए हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक तापों को ही उनके त्रिशूल के रूप में दिखाया जाता है, जिससे वे आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं। सत्य, तप, दया और दान, इन 4 पैरों वाला धर्म ही उनका वाहन वृषभ है। ज्ञान की ज्योति किरण के रूप में ब्रह्म विद्या उमा को वे आधे अंग में धारण करते हैं। चेतना का सर्वोच्च शिखर आत्म साक्षात्कार ही कैलाश है, जो उनका निवास स्थान है। सृष्टि की रचना के आधार वेद ही उनके डमरू का नाद है और जिज्ञासुओं द्वारा व्यक्त शंकाएं ही उनके सर्परूपी आभूषण हैं। उपरोक्त वर्णन को चित्रकार अपनी भावना के अनुरूप चित्रित करते हैं, जिससे कि ये गूढ़ तत्व आसानी से स्मृति पर अंकित हो जाएं। परंतु इन तत्वों का रहस्य समझ में न आने के कारण इन परम कल्याणकारी भावनाओं पर अबोध व्यक्तियों के दुर्विचार आरूढ़ हो जाते हैं। तब मन में शंका होती है कि शिव क्या कोई गंजेड़ी भंगेड़ी व्यक्ति हैं? ऐसा कदापि नहीं है। वे तो ईश्वर तत्व और साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं। उनके भाव को भक्ति पूर्वक धारण करने पर मनुष्य का हृदय एक अलौकिक आनंद से भर जाता है और वह संसार के बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। प्रश्न 3, शिवलिंग तथा उसका अभिषेक ये दोनों किन भावों के प्रतीक हैं? उत्तर, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। स्वयं भगवान तो अव्यक्त और अचिंत्य हैं, अर्थात उनकी उपासना प्रतीक रूप में ही सुगमता से की जा सकती है। कोई भी प्रतीक किसी मुख्य वस्तु का बोधक अथवा चिन्ह ही होता है। इस प्रकार शिवलिंग शब्द का यही अर्थ है कि वह शंकर रूपी तत्व ज्ञान का बोध कराने वाला सुगम चिन्ह है। इसीलिए भगवान शिव का पार्थिव पूजन शिवलिंग के रूप में किया जाता है। इस पूजन में विभिन्न वस्तुएं उपयोग की जाती हैं। स्थूल रूप में प्रयुक्त की जाने वाली इन सामग्रियों का अत्यंत सूक्ष्म अर्थ है, जिसे समझकर यह पूजन करने से हमारा पूर्ण कल्याण अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। बेलपत्र, इस पूजन में प्रयुक्त 3 दल वाले बेलपत्र प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज व तम के प्रतीक हैं, जिनसे विभिन्न कर्मों का संपादन होता है। भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करने के माध्यम से वास्तव में मनुष्य उन्हें अपने समस्त कर्मों को समर्पित करता है। पुष्प सुमन, वृक्ष का सबसे मनोहर भाग पुष्प होता है। मनुष्य जीवन का भी सबसे मनोहर भाग ज्ञान है। चूंकि यही आत्मज्ञान जीवन को आनंदमय बनाता है, अतः पुष्प अर्पण करना भगवान को ज्ञान समर्पण करना अर्थात उनके सम्मुख होने का प्रतीक है। पवित्र भावों को धारण करने वाला सुंदर मन ही सुमन है, जिससे भगवान को अर्पित किया जाता है। मधु, अध्यात्म विद्या ही मधु विद्या कही जाती है, जिससे जीवन में माधुर्य आ जाता है। इसके बिना मनुष्य जीवन बड़ा ही क्लेशपूर्ण हो जाता है। भगवान शिव को मधु अर्पण करके इसी आध्यात्मिक जीवन की प्रार्थना की जाती है। दूध, धर्म को भगवान का वक्षस्थल कहा गया है। जिस प्रकार माता का दूध शिशु का पोषण करता है, उसी प्रकार धर्म मनुष्य के चरित्र को पुष्ट करता है। भगवान शिव को दूध का समर्पण इसी धार्मिक जीवन और चारित्रिक गुणों की याचना के साथ करना चाहिए। दही, जिस प्रकार दूध से दही तथा दही से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार धर्म से विचारों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं विचारों के मंथन से ज्ञान प्राप्त होता है। अतः दही का समर्पण इसी प्रार्थना से किया जाता है कि विचारों का मंथन करके हम ज्ञान प्राप्त करके योग्य बन सकें। साथ ही जब दूध जमकर दही बन जाता है, तब वह वापस दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार दही अर्पित करने के माध्यम से हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो दूध रूपी धर्म के संस्कार अंतःकरण में प्रतिष्ठित होते जा रहे हैं, वे सदा बने रहें और हम कभी भी इस कल्याण पथ से विचलित होकर पुनः सांसारिकता न पकड़ बैठें। घी, भगवान शिव को समर्पित होने वाला घी पोषक तत्व का प्रतीक है।
साथ ही जिस प्रकार कटहल काटते समय पहले हाथ पर तेल मल लेने से वह कटहल हाथ पर चिपकता नहीं, उसी प्रकार यदि मन को भगवत भक्ति से स्निग्ध किया जाए तो संसार के विषयों का सदुपयोग तो कर्मयोग के लिए होता रहता है, परंतु सांसारिक आसक्ति अंतःकरण में चिपक नहीं पाती। जल चंदन आदि। गंगा जल निर्मल ज्ञान की धारा का तथा चंदन शीतलता का प्रतीक है। जिस प्रकार धान बोकर चावल उत्पन्न किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, उन कर्म फलों का समर्पण ही अक्षत अर्पित करना है। भांग। भांग का प्रयोग मादक द्रव्य के रूप में किया जाता है, किंतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। यदि इसका शोधन कर सदुपयोग किया जाए तो यह बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार यदि शारीरिक और मानसिक बल को भगवत भाव से शोधन करके उसे काम और क्रोध के रहित बना लिया जाए तो ऐसा बल भगवान का अपना ही रूप हो जाता है। चैप्टर 7 श्लोक 11। ऐसे शोधित बल को कर्म योग के आचरण में सदुपयोग करने की प्रार्थना ही भांग अर्पित करने के माध्यम से की जाती है। भगवान शिव के इस रूप को हृदय में धारण करके अभिषेक से भगवत कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन के सभी दुखों का नाश होना संभव है। प्रश्न 4। क्रियात्मक पूजा और वास्तविक पूजा में क्या अंतर है? उत्तर। उपरोक्त वर्णन से यह तो स्पष्ट है कि भगवान शिव का अभिषेक एक क्रिया मात्र नहीं, अपितु इसकी प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई न कोई गूढ़ तत्व छिपा है। इन तत्वों के रहस्यों को समझकर स्वार्थ रहित भाव से अभिषेक पूजन करने पर ही सम्यक रूप से कल्याण संभव है। वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। श्रीमद् भागवत स्कंद 12 अध्याय 11 श्लोक 17। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपने कपिलावतार में माता देवहूति से कहा है, मैं आत्म रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करे और बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्री से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। चैप्टर 3 श्रीमद् भागवत स्कंद 3 चैप्टर 29 श्लोक 21 से 27 तक। यही है शिव की वास्तविक पूजा। भगवान कपिल के इस उद्बोधन के अनुसार ही भगवान शिव का पूजन करना सार्थक और सफल हो सकता है, परंतु सदग्रंथों के इन वचनों पर विश्वास न करके स्वार्थवश मैं और मेरे के भाव से ग्रसित होकर कई लोग दुखों में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस मनोवृत्ति के दुष्परिणाम को देखते हुए स्वामी विवेकानंद शक्तिशाली शब्दों में कहते हैं, स्वार्थपरता ही सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग चला जाऊं, वह निश्चय ही स्वार्थी है। जिसमें जितनी अधिक निस्वार्थता है वह उतना ही श्री शिव जी के नज़दीक है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के दर्शन ही क्यों न किए हों, सारे तीर्थ ही क्यों न मनाए हों और अपने शरीर पर रंग भभूत रमाकर अपनी शक्ल चीते जैसी क्यों न बनाई हो, श्री शिव जी से वह बहुत दूर है। प्रश्न 5। प्रचलित मान्यता अनुसार भगवान शिव हमारी मनोवांछित कामनाएं शीघ्रता से पूरी कर देते हैं। उनके चरणों में किस प्रकार की कामना समर्पित करना कल्याणकारी है? उत्तर। भगवान शिव को आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाला भी कहा जाता है।
लोग समझते हैं कि उनकी पूजा से मनोवांछित कामनाएं, मुख्यतः धन संपत्ति, मान सम्मान आदि की कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं, परंतु अनुभव में यही आता है कि आवश्यकता से अधिक धन अर्थ की प्राप्ति से अनर्थ मिलता है। संपत्ति विपत्ति का कारण बन जाती है और सांसारिक उन्नति भगवान से विमुख कर मन को अशांत बना देती है। इसके विपरीत आशुतोष भगवान से मांगने की वस्तुएं हैं शांति, संतोष, संयम, आरोग्य, भक्ति और सबका कल्याण, क्योंकि आज के इस त्रस्त और अशांत युग में यही हमारी वास्तविक आवश्यकता है। तो आइए आशुतोष प्रभु से इन सब की याचना करके हम अपने जीवन को तो सुखद बनाएं ही, साथ ही अपने से संबंधित जनों और उसी क्रम में समाज तथा देश को भी कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक बने। शिवरात्रि के इस पर्व का सुचारू सदुपयोग यह होगा कि हम यह निश्चय करें कि शिव मार्ग पर उत्साहपूर्वक चलें, अर्थात जो हम अपने साथ न चाहते हों वह दूसरों के साथ कदापि न करें। इसकी विपरीत दिशा में एक भी कदम ना उठाएं। चैप्टर 5 सेक्शन 3 होली, भक्ति में रंग जाने का पर्व। भारतवर्ष के अनेक पर्वों में होली एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष विक्रम संवत के नववर्ष के रूप में हमारे जीवन को रंगीन बनाने का उत्साह देने आता है। फागुन मास के अंत में जब वायु में आम के बौर की सुगंध और वातावरण में सरसों के पीले पीले फूल रंग और आह्लाद भर देते हैं, तब रात्रि के निश्चित पहर में होली जलाने की परंपरा है। होली पूजन के बाद लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और वातावरण गुलाल और अबीर से रंग जाता है। परंतु यह भी सत्य है कि जो जो हम पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगते जा रहे हैं, त्यों त्यों इस पर्व के पीछे छिपे महान और कल्याणकारी भाव लुप्त होते जा रहे हैं। जो पर्व कभी हमारी पवित्र भावनाओं का द्योतक हुआ करते थे, वह आज केवल उच्छृंखलता का प्रतीक बनकर रह गया है। आज होली का नाम सुनते ही हमारे मन में नशा करने, एक दूसरे के चेहरे को गहरे रंगों में रंगने अथवा अश्लीलता का प्रदर्शन करने जैसे भाव उदय हो जाते हैं। प्रश्न 1, होली की परंपरा किस कथा पर आधारित है? उत्तर, होली की परंपरा भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ी हुई है। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था। पिता जितना श्रीहरि का द्रोही था, प्रहलाद उतना ही हरि भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। कथा है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसके ओढ़ने पर अग्नि की लपटों का शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भाई के कहने पर प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि की लपटों में बैठ गई। भगवत कृपा से उन लपटों में से प्रहलाद तो सुरक्षित निकल आया, परंतु होलिका जल मरी। अंत में श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को मार डाला। प्रश्न 2, इस कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? उत्तर, यह कथा अपने में गहरे अर्थ छिपाए हुए है। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण और कशिपु का अर्थ है शैया। हिरण्यकशिपु उस चेतना का द्योतक है जिसके जीवन का आधार स्वर्ण प्राप्ति और उसका भोग है। इस समय घोर कलयुग अर्थात कलह का युग चल रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए: हिंसा, जुआ, मद्यपान तथा कामोपभोग। बाद में एक स्थान और दे दिया, सुवर्ण। इस प्रकार स्वर्ण अर्थात धन, वैभव, संपत्ति का लोभ ही वह आसन है जिस पर कलयुग आराम से विश्राम करता है और साथ ही अन्य 4 कलह के स्थानों को आधार और पोषण देता है। इस तरह हिरण्यकशिपु उस चेतना का प्रतीक है जो मानव को लोभ का दास बनाकर केवल धन, वैभव, संपत्ति बटोरने में लगा देती है। यह चेतना ही कली की आधारशिला है। नरसिंह पुराण के अनुसार नाम जप, भगवान का कीर्तन तथा मन के सद्विचार ही प्रहलाद का रूप है। धन लोलुपता की बहिन स्वार्थपरता ही होलिका है। अतः ज्ञान की प्रचंड अग्नि के संसर्ग में आने से स्वार्थपरता रूपी होलिका जलकर भस्म हो जाती है। छल और कपट रूपी वस्त्र भी उसको भस्म होने से बचा नहीं पाते।
परंतु इस स्वार्थपरता के नाश के लिए यह आवश्यक है कि उस होलिका की गोद में भक्ति का मूर्तिमान रूप प्रहलाद बैठा हो। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलाल यते अधुना। समस्त तापों की एक महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय कहाँ। आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है। श्री भक्तमाल प्रथम खंड पृष्ठ 559। प्रश्न 3। कलयुग के वातावरण को देखते हुए मन में निराशा होती है कि इस कली काल में कल्याण साधन कैसे संभव हो पाएगा। उत्तर, इस कलयुग के कुछ महान गुण भी हैं। सतयुग में भगवत भक्ति के ध्यान द्वारा जो फल 10 वर्ष में प्राप्त होता है, त्रेता में यज्ञ द्वारा 1 वर्ष में और द्वापर में पूजा अर्चना द्वारा 1 मास में प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री हरि के नाम जप और कीर्तन द्वारा 1 ही दिन में प्राप्त हो जाता है। एक और भी बात है, अन्य युगों में मनुष्य के मन में बुरे भाव उठते ही वे पाप की श्रेणी में आ जाते हैं और पुण्य कमाने के लिए कठोर परिश्रम युक्त कर्म करने पड़ते हैं। परंतु कलयुग में मन में बुरे विचार के उठने मात्र से पाप नहीं बनते, अपितु उनकी प्रेरणा से दुष्कर्म करने पर ही पाप बनते हैं। दूसरी ओर सद्विचारों के मन में उठने मात्र से ही पुण्य संपन्न हो जाता है। प्रश्न 4। होली का रंग किस भाव का प्रतीक है? उत्तर, होली का त्योहार श्री कृष्ण लीला से भी अभिन्न रूप से जुड़ा है। वृंदावन और बरसाने की होली तो जगत प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ब्रज भाषा में जो पद गाए जाते हैं, उनमें गहरे आध्यात्मिक भाव भरे होते हैं। श्री कृष्ण के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गोपियों के साथ होली खेलते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार मन की अनुरागमयी भावनाएं ही गोपियां हैं, जिन्हें श्री हरि का प्रेम ही भक्ति के रंग से सराबोर कर देता है। हमारी आस्था तो धर्म में है, परंतु आवश्यकता है उसके मर्म को जानने की। हम सब यही चाहते हैं कि होली की परंपरा का सही रूप सुरक्षित रह सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को विरासत में देने के लिए हमारे पास ठोस कुछ रहे। परंतु अनभिज्ञ होने के कारण हम इस ओर सही कदम नहीं बढ़ा पाते। अतः इस पर्व को सही रूप में जानना तथा मानना आवश्यक है। आइए होली की इन दोनों कथाओं पर अपना पूर्ण विश्वास जमाएं और इस त्योहार के द्वारा घोर कलयुग ही में भगवान के कीर्तन से वातावरण को गुंजा दें। घर घर में और सामाजिक स्थानों में यज्ञ की अग्नि जलाकर मंत्र या नाम जप के साथ सुगंधित सामग्री की आहुति दें। आहुति देते समय धन लोलुपता और स्वार्थपरता के विचारों को स्वाहा कर दें। सारे भेदभाव भुलाकर भाईचारे और प्रेम के रंग से सबको रंग दें। भगवान की लीला के पदों को गाजे बाजे के साथ गाएं और नाचें। दुख और क्लेशों से छुटकारा पाने का यही सच्चा रास्ता है और यही सच्चा उल्लास है। प्रह्लादं सकलाप्सु यथा रक्षित वानहरिः तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा। श्री विष्णु पुराण स्कंद 1 अध्याय 20 श्लोक 39। जिस प्रकार भगवान ने प्रह्लाद जी को संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। चैप्टर 5 सेक्शन 4 श्री कृष्ण जन्माष्टमी धर्म स्थापना का पर्व। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। चैप्टर 4 श्लोक 7-8। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का यह महान पर्व प्रतिवर्ष
अत्यंत श्रद्धायुक्त उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन दिवस पर भक्तगण उपवास रखते हैं, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की झांकियां सजाते हैं और भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं। मध्य रात्रि में आविर्भाव, जन्म के समय भगवान की आरती होती है। श्री कृष्ण की जय जयकार से आकाश गूंज उठता है और उसके बाद भक्तगण व्रत का समापन करते हैं। भगवान की दिव्य लीला स्थली वृंदावन में तो इस उत्सव में उत्साह और उल्लास अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है। स्थान स्थान पर भगवान की रासलीला का आयोजन होता है और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जन अपने प्रवचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के रहस्यों पर ज्ञानवर्धक प्रकाश डालते हैं। घर द्वार मंदिर आदि पर फूलों की सजावट की जाती है और रात्रि में विद्युत मालाओं और दीपों के प्रकाश से गली हाट और मार्ग जगमगा उठते हैं। प्रश्न 1, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को किस दृष्टि से समझना चाहिए? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित की गई हैं। श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप अर्थात शब्दों के रूप में अवतरण कहा जाता है। भक्तगण श्रद्धापूर्वक इस पावन ग्रंथ का पारायण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनकी दिव्य लीलाओं का चिंतन करते करते भक्तगण कृष्णमय ही हो जाते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ई श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अर्थात इस प्रेमी मन की गति समझ में नहीं आती, क्योंकि जितना अधिक यह श्याम रंग में डूबता चला जाता है उतना ही अधिक उज्ज्वल होता जाता है। श्री कृष्ण लीला से शिक्षा ग्रहण करने के विषय में एक विशेष सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक है। परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादाओं का जीवन में अनुकरण तथा अपने व्यवहार को उन्हीं के आदर्श व्यवहार के अनुसार ढालने का विधान है। किंतु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन और उनके उपदेशों के पालन करने का विधान है। यदि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में दर्शाए उनके रहस्यमय व्यवहार की नकल कोई सामान्य मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करने लगे तो लोक मर्यादाओं को भंग कर अपना घोर पतन कर बैठने की प्रबल संभावना रहती है। अतः श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेशों तथा उपदेशों के पालन पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के प्राकट्य का क्या अर्थ है? क्या वे कोई विशेष मनुष्य थे जिनका किसी काल में जन्म हुआ था? उत्तर, श्री कृष्ण लीलाएं किसी ऐसे मनुष्य के जीवन में घटनाएं नहीं हैं जिनका जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप हुआ हो। न श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी निश्चित समय जन्मे हों और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए हों। वे तो वह सनातन परम तत्व हैं जो काल मृत्यु के भी महाकाल हैं। उन्हीं के अस्तित्व से सब जीवों को अपने अस्तित्व का आभास रहता है। वे उन शक्तियों के प्रेरक और स्वामी हैं जो सारी सृष्टि को हर समय अपने नियंत्रण में चलाती रहती हैं। वे अजन्मा होते हुए भी अपने को किसी भी रूप में प्रकट करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र हैं। उदाहरणार्थ, भक्तों के संशय दूर करने के लिए संत मिलन अथवा सत्संग के रूप में उनका आज भी प्राकट्य जगह जगह होता रहता है। इसी प्रकार भक्त की धर्म पालन की चेष्टा में उसे संसार के व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से अनुकूलता प्रदान करते हुए इस सहायता के रूप में भी श्री कृष्ण ही प्रकट होते हैं। उनके प्राकट्य का उद्देश्य धर्म की भली भांति स्थापना करना है। जो भक्त धर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाई और बाधाओं का अनुभव करते हैं, उनके लिए यह कितना शक्तिशाली आश्वासन है कि उन्हें भगवान का सहारा युग युग अर्थात प्रत्येक पल में सहज ही प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके प्राकट्य का यह दिवस उनके परम तत्व की झांकी सुगमता से प्राप्त करने का दिन है। यह तभी संभव है जब शुद्ध हृदय से उनकी कृपा की याचना की जाए। इस प्रकार यह उत्सव मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं है, वरन आत्मदर्शन के लिए है।
श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा कंस के कारागार में बंदी वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में जन्म से प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का प्राकट्य माता देवकी के गर्भ से उसी प्रकार हुआ जैसे वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से ओंकार का प्राकट्य होता है। गीता में भगवान अपने स्वरूप की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च, अर्थात मैं ही जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हूँ। चैप्टर 9 श्लोक 17। उनकी गोकुल और ब्रज की लीलाओं का उद्देश्य ही यह है कि वे जीवों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन और अपने दिव्य प्रेम का आस्वादन कराएं। पर यह उन्हीं भक्तों को होना संभव है जो संसार के माया प्रपंच और स्थूल आभासों से मुक्त होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। इन लीलाओं का वर्णन अवश्य ही नर नारियों की लीलाओं की तरह होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानवों की भाषा में इन दिव्य तत्वों की लीलाएं वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। प्रश्न 3। श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में और संसार के लौकिक संबंधों के बीच प्रेम में क्या अंतर है? उत्तर। प्रेम का अर्थ है अपने लिए लेश मात्र भी सुख की इच्छा न रखते हुए केवल प्रेमास्पद के कल्याण साधन में रत रहना। भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य प्रेम की साकार मूर्ति हैं। यह प्रेम कामना रहित, गुण रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। इसे प्राप्त करने की इच्छा में ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा जन असंख्य जीवन बिता देते हैं। ये ही प्रेमी सिद्ध जन विशुद्ध ज्ञानमय शरीर धारण कर ब्रज के गोप गोपियों, लता वृक्षों आदि के रूप में प्रेम का रसास्वादन करते हैं और भगवान को कराते हैं। श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी इसी दिव्य कामना गंध रहित प्रेम की एक मधुर झांकी है। संसार में दिखने वाला वासनायुक्त प्रेम इस दिव्य प्रेम के सामने ऐसा ही है जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अमावस्या का अंधेरा। लौकिक संबंधों के प्रेम में अपने लिए सुख प्राप्ति की इच्छा प्रधान रहती है। इस प्रकार के स्वार्थ पर आधारित वासनाओं के कारण मनुष्य जीवन एक वरदान न होकर अभिशाप सा बन जाता है। वह जीवन संघर्षों, कामनाओं की आपूर्तियों और निराशाओं से भांति भांति के कष्टों का शिकार हो जाता है। इन सब पीड़ाओं के समाप्त करने के लिए तथा तत् सुख सुखिया भाव धारण करने के लिए रास पंचाध्यायी में वर्णित लीलाओं का भावयुक्त चिंतन एक महान औषधि के रूप में काम करता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का यदि केवल बाहरी रूप ही लिया जाए तो उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भगवान की चीरहरण लीला एक अत्यंत रहस्ययुक्त लीला है। गोपियां मन की अनुरागमयी वृत्तियां हैं, अर्थात वे मन की शुद्ध भाव तरंगों की प्रतीक हैं। यमुना की धारा जीवन में भगवत समर्पित कर्मों के प्रवाह की परिचायक है, जिसमें ये वृत्तियां कुछ समय के लिए आनंद विभोर हो जाती हैं। सांसारिक मान्यताएं ही वे वस्त्र हैं जो जीव के ज्ञान को अज्ञान के आवरण से ढक देती हैं। उन आवरणों का हरण कर भगवान इन वृत्तियों को निर्मल बना देते हैं और अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार उनकी प्रत्येक रहस्यमय लीला में कोई न कोई अत्यंत पवित्र धर्मयुक्त शिक्षा ही छिपी है। दैनिक जीवन में सामान्य व्यक्ति को उनके उपदेशों का पालन ही करना चाहिए, न कि उनके रहस्यमय व्यवहार का अनुकरण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो उपदेश अर्जुन को दिया है, उसमें सारे उपनिषदों का सार संग्रहित है। यह उपदेश युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे वीर को दिया गया है, जो क्षणिक मोह के वश में होकर संग्राम से भाग जाना चाहता था। इस उपदेश के फलस्वरूप अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म में पूर्ण उत्साह से डट गया। निश्चित ही यह उपदेश सांसारिक कार्यों से उपरत होने वालों के लिए नहीं है, अपितु उनके लिए है जो जीवन संग्राम में डटकर भाग लेते हुए परम सुख और परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इस पावन पर्व पर श्रीमद् भगवत गीता के नियमित अध्ययन का व्रत लेकर मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता का अंतिम श्लोक इस विषय में अत्यंत सारगर्भित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। श्री जहाँ योगेश्वर
कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहाँ समग्र ऐश्वर्य, विजय, विभूति और अचल नीति निवास करते हैं। चैप्टर 18 श्लोक 78। नाउ चैप्टर 5 सेक्शन 5 नवरात्र। दैवी शक्ति अर्जन का पर्व। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, तुम कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन शक्तियों से युक्त गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। परमात्मा के प्रति जितनी आस्था इस देश में है, उतनी आस्था शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में हो। हमारी संस्कृति का आधार यही आस्था है। लोगों का एक बड़ा समुदाय किसी न किसी रूप में परमात्मा को अवश्य मानता है एवं पूजता है। उनमें से देवी पूजन एक अत्यंत प्रचलित रूप है। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के सद्गुणों और आसुरी संपत्ति के दुर्गुणों का विशद विवेचन है। ये दोनों प्रकार की वृत्तियां मनुष्य के चित्त में रहती हैं, किंतु दैवी संपत्ति के उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप मनुष्य मोक्ष पद की ओर अग्रसर होता है। इसके विपरीत यदि आसुरी संपत्ति की चित्त में प्रधानता रही, तो जीव नाना प्रकार की निम्न योनियों में ही भ्रमण करता रहता है। मनुष्य योनि की विशेषता यह है कि केवल इस जीवन में इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वह अपनी बुद्धि को भगवत भाव से पूरित कर आसुरी वृत्तियों को चित्त से समूल उखाड़ फेंके। आसुरी वृत्तियों को उखाड़ फेंकने पर फिर दैवी संपत्ति के सद्गुणों का विकास सुगम हो जाता है। प्रश्न 1, नवरात्रों में देवी पूजन का क्या महत्व है? उत्तर, देवी पूजन वर्ष में 2 बार किया जाता है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। चैत्र मास के नवरात्र का समापन रामनवमी से होता है और आश्विन मास के नवरात्र के पश्चात दशहरे का महान पर्व आता है। रामनवमी भगवान के आविर्भाव का पर्व है और दशहरा आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्ति का। देवी पूजन में परमात्मा की उपासना शक्ति के रूप में की जाती है। परमात्मा परम पिता भी हैं और माता भी हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः। चैप्टर 9 श्लोक 17। सारे मानव संबंधों में केवल माता का संबंध ही ऐसा है जिसमें स्वार्थ की तनिक भी छाया नहीं होती है। इसीलिए माता का स्थान पिता से पहले आता है। माता का अपनी संतान के प्रति जो वात्सल्य भाव होता है, वह अत्यंत निर्मल और पूर्णतया स्वार्थ रहित होता है। संतान के पुकारने पर माता अपना सारा काम काज छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़ आती है। इसी प्रकार भगवान की उपासना मातृभाव से करने पर भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए तुरंत दौड़ आते हैं। देवी पूजन के माध्यम से हम परमात्मा की इसी परम स्नेही मूर्ति का पूजन करते हैं। प्रचलन में परमात्मा और देवी 2 अलग अलग शब्द हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों शब्द एक ही तत्व को व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य और उसकी किरणें एक ही तत्व को दर्शाते हैं। जिस प्रकार भगवान अनादि अनंत और सर्वव्यापी हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी अनादि अनंत और सर्वव्यापी है। यह कृपा ही माता का स्वरूप है। श्रद्धा भक्ति के साथ देवी पूजन करने से इस कृपा का तुरंत अनुभव होता है। इस कृपा शक्ति के 9 रूप हैं, जिनका वर्णन ग्रंथों में मिलता है और नवरात्रि में इन्हीं रूपों की उपासना होती है। यह भगवत कृपा अपने आप को 8 अंगों वाली प्रकृति, अष्टधा प्रकृति के रूप में व्यक्त करती है। चैप्टर 7 श्लोक 4। ये 8 अंग हैं: पृथ्वी धारण शक्ति, जल रसात्मिका शक्ति, अग्नि तेज शक्ति, वायु प्राणवाहक शक्ति, आकाश व्यापिका शक्ति, मनन शक्ति, बुद्धि विचार शक्ति और अहंकार भिन्नता का भाव। यही देवी का अष्टभुजा रूप है। प्रश्न 2, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूपों में देवी की पूजा का क्या महत्व है? उत्तर, नवरात्र में मातृ पूजा के लिए भी 3 रूपों की उपासना प्रचलित है: दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। इनके क्रम का विशेष महत्व है। दुर्गा पूजन प्रथम 3 रात्रियों में माता की दुर्गा रूप में उपासना होती है।
दुर्गा माता महिषासुर मर्दिनी है। अज्ञान ही वास्तव में महिषासुर है। अज्ञान के कारण नश्वर और अनित्य शरीर में अविनाशी और नित्य आत्मा का भाव आरोपित होता है। यह अज्ञान अहंकार के रूप में जीवन की सब गतिविधियों को साधना पथ से हटाकर सांसारिक विषयों के दासत्व में जकड़ देता है। इस अज्ञान जनित अहंकार रूपी महिषासुर के संहार के लिए दुर्गा माता की उपासना की जाती है। यदि मन के निश्चल भाव से अज्ञान के नाश के लिए उपासना की जाए तो जीवन शीघ्र ही सब आसुरी भावों से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष आलस्य प्रमाद अभिमान विषाद काम क्रोध लोभ आदि आसुरी भावों की जड़ें हिल जाती हैं। लक्ष्मी पूजन। आगे की 3 रात्रियों में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी से सामान्यतः धन संपत्ति का अर्थ लिया जाता है, परंतु वास्तविक लक्ष्मी तो दैवी संपत्ति है, जिसके 26 गुण गीता के 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में वर्णित हैं। अभय, चित्त की निर्मलता, योग धारण में आस्था, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, सदैव चित्त का शांत भाव, पर निंदा त्याग, दया, अलोलुपता, मृदुता, अनैतिक कार्यों में लज्जा, चापल्यता का अभाव, तेज, क्षमा भाव, धृति, पवित्रता, अद्रोह और मान का अभाव, ये 26 सद्गुण दैवी संपत्ति का आधार हैं। इनसे युक्त होने पर चित्त धर्म की ओर प्रवृत्त होता है और धर्मशील व्यक्ति के पास सुख, धन, संपत्ति आदि बरबस खिंचे चले आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। अर्थात जिस प्रकार नदी सागर की ओर दौड़ती रहती है, यद्यपि सागर को नदी का जल पाने की कोई इच्छा नहीं होती, इसी प्रकार बिना बुलाए ही सुख और संपत्ति धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं। बालकांड, दोहा 294, चौपाई 1 और 2। सरस्वती पूजन। अंतिम 3 रात्रियां माँ सरस्वती की उपासना के लिए होती हैं। दुर्गा पूजन से आसुरी भावों के विनाश और लक्ष्मी पूजन से दैवी संपत्ति की धारणा करने के बाद अब चित्त ब्रह्म विचार की ओर अग्रसर होता है। जीवात्मा यद्यपि परमात्मा का सनातन अंश है, तथापि अज्ञान जनित आसुरी भावों के रहते और दैवी भावों के विकास के अभाव में वह अपने को परिवर्तनशील और अनित्य संसार का ही अंश समझता है। यही उसका महान अकल्याण है, जिसके निराकरण के लिए मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अतएव इस जन्म में ब्रह्म विचार से चित्त को ओतप्रोत रखना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा होने पर जीवन में भगवत कृपा का प्रकाश होता है, जो समस्त अनिष्टों के विनाश का एकमात्र उपाय है। ऐसा होने पर मनुष्य के सारे ताप, दुख और शोक का नाश हो जाता है और मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर सुख और शांति पूर्वक जीवन यापन करता है। प्रश्न 3। देवी के सिंह की सवारी का रहस्य क्या है? चित्रों में सिंह को देवी के वाहन के रूप में दिखाया जाता है। सिंह ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार सिंह वन के पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार ज्ञान मनुष्य के पाश्विक भावों, कपट, स्वार्थपरता, हिंसा, काम वासना आदि का नाश कर देता है। देवी के रूप में भगवत कृपा ज्ञान रूपी सिंह पर सवार होकर मनुष्य के हृदय में छिपे शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि दानवी भावों का नाश करती है। दानवी भावों के नाश होने पर ही चित्त इस योग्य होता है कि उसमें परमात्मा की भक्ति की लौ जग उठे। नवरात्र पूजन से यह लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के पूजन से भक्ति भावना दृढ़ हो जाती है। प्रश्न 4। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से क्या प्राप्ति होती है? उत्तर। देवी पूजन की प्रचलित विधि में ज्योति जलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। पाठ करते समय लोगों की लालसा, रोग, धनाभाव, अशांति आदि सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाने तथा धन, वैभव, सफलता, प्रतिष्ठा आदि सांसारिक वस्तुओं को पाने की रहती है। उपरोक्त उत्तर 2 से यह स्पष्ट है कि देवी पूजन का परम लक्ष्य है आसुरी संपदा का नाश और दैवी संपदा का अर्जन
और परब्रह्म परमात्मा का विचार। यदि इसी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से माँ का पूजन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो माँ की कृपा से जीवन अपने आप ही परम आनंदमय हो जाता है और दुखों का अंधेरा जीवन से सदा के लिए विदा हो जाता है। संकुचित, स्वार्थ और कपट ही वे बंधन हैं जो जीवन को दुखों के अंधेरे में धकेल देते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ को विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करने और ज्योति पर ध्यान केंद्रित करने से ये बंधन कट जाते हैं। उससे व्यवहार मधुर होता है और कुशलता आती है। संघर्षों के मिटने से सहयोग की भावना पुष्ट होती है। मनुष्य बड़े से बड़े कष्ट का सामना भी निडर होकर प्रसन्नता पूर्वक करता है। ऐसा व्यक्ति न तो संसार को कष्ट देता है और न कष्ट पाता है। प्रश्न 5, व्रत उपवास का महत्व क्या है? उत्तर, माँ परम दयालु और वात्सल्यमयी है। उनके पूजन के दिनों में लोग निश्चय पूर्वक व्रत उपवास रखते हैं और अपने आहार को पवित्र रखते हैं। इससे उनके मन और इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। दैनिक जीवन में भी आहार सदैव पवित्र रखने से भक्ति में प्रगाढ़ता आती है और जीवन में माँ की कृपा का प्रकाश छा जाता है। उनकी कृपा से जीवन की समस्याएं और गुत्थियां सुलझ जाती हैं। प्रश्न 6, देवी माँ की उपासना का दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? उत्तर, माँ के भक्त यह भूल जाते हैं कि माँ को अपने प्रिय पुत्रों के हृदय में कपट और स्वार्थ जैसे आसुरी भावों का रहना सहन नहीं। इस मूल कारण के कारण एक ओर तो भक्त सरल हृदय से माँ की पूजा करते हैं और दूसरी ओर स्वार्थ, हिंसा, लोभ, कपट, द्वेष के भावों को भी पाले रखते हैं। वे भूलवश प्रतिष्ठा, धन इत्यादि को जैसे तैसे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और इसी को जीवन की सफलता मानते हैं। यही कारण है कि इन वस्तुओं के प्राप्त न होने पर तो वे हताश होते ही हैं, परंतु प्राप्त होने पर भी वे जीवन में सुख और शांति से वंचित ही रहते हैं। माँ के पूजन से धीरे धीरे यह विचार दृढ़ करना चाहिए कि माँ इन आसुरी भावों का नाश कर वर्तमान में सुख और भविष्य में परम शांतिमय जीवन प्रदान करे। भक्त के इन विचारों को माँ अवश्य सफल बनाती हैं। हमारे शास्त्र स्त्रियों को जगन्माता के रूप में मान्यता देते हैं। जगदम्बामयं पश्य स्त्री मात्रम विशेषतः। माँ की कृपा के अनेक रूप हैं, जैसे जन्म देने वाली माँ, धरती माँ, प्रकृति माँ आदि। माँ के प्रति मन में आस्था एवं पूज्य भाव तो होना ही चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके किसी रूप की अवहेलना और तिरस्कार ना हो। संसार भर को जन्म देने वाली माँ तो वास्तव में देवी ही है, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी संतानों के प्रति हिंसा और वैरभाव त्याग दें। हमारा प्रत्येक कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे धरती माता के रूप में प्रकट भारत माता का मस्तक ऊंचा हो। वृक्षों, वायु, जल आदि के रूप में प्रकृति माता ही हमें पालती पोसती है, अतः उन्हें यथाशक्ति प्रदूषण से मुक्त रखना आवश्यक है। इस महत्व को भली भांति समझकर पूजन करने से ही माँ की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसके लिए सत्संग एवं सद्ग्रंथों का अध्ययन और भी सहायक होता है। परम कृपामयी माँ अपनी महान शक्ति से हमें अपनी कृपा का योग्य पात्र बनाए। चैप्टर 5, सेक्शन 6, दशहरा, आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्ति का पर्व। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उनान। अर्थात मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अयोध्या कांड, दोहा 204। विजयदशमी, दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष बड़े उल्लास से मनाया जाता है। जगह जगह पर रामलीला होती है, जिसे बालक, युवा, वृद्ध, नर नारी बड़े चाव से देखते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम की रावण पर विजय की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं और छोटे छोटे बालक रामलीला के मेलों में धनुष, बाण और गदा और अन्य खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदते हैं। नगरों एवं ग्रामों में उत्साह और उल्लास से पूर्ण उत्सव का दृश्य दिखाई पड़ता है।
दशहरे से पहले नवरात्र में घरों में रामायण का 9 दिन का पाठ पूरा किया जाता है और उसके बाद अखंड रामायण का पाठ होता है। शरद ऋतु में इस दिन से उत्सवों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होती है। शरद ऋतु में आकाश निर्मल और धूम रहित होता है। यह स्वच्छ और निर्मल चित्त का प्रतीक है, जिसमें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति ब्रह्म विचार में वृद्धि होती है, जिससे मानव जीवन एक शुभ आलोक से प्रकाशित हो जाता है। चित्त से राग द्वेष दूर हो जाते हैं, जो मनुष्य जीवन की शांति के पथ में भयंकर डाकू हैं। शारदीय नवरात्र में इस भाव से मातृ पूजा करना जीवन के लिए एक महान वरदान है। प्रश्न 1। दशहरे के दिन रावण आदि राक्षसों के विशाल पुतले जलाने का क्या अर्थ है? उत्तर। रामलीला के मेले में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले खड़े होते हैं। वे देखने में बहुत भयंकर होते हैं। दशहरे के दिन जब श्री राम लक्ष्मण द्वारा उनका विनाश होता है तो उनमें लगी आग से गगनचुंबी ज्वालाएं निकलती हैं और जिन खपच्चियों और कागज से ये बने होते हैं वे क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। बाहर खड़े हुए ये विशालकाय राक्षस वास्तव में मनुष्य के मन में जमे हुए राग द्वेष, अहंकार, क्रोध, मोह, अकड़, अहंकार, वैमनस्य की मूर्तिमान प्रतीक हैं। इन राक्षसी प्रवृत्तियों को भस्म करने की प्रार्थना ही पुतले जलाने से अभिव्यक्त की जाती है। यह दशमुख रावण कौन है? व्यक्ति का क्षुद्र अहंकार ही दशमुख रावण है, जो निरंतर 10 इंद्रियों द्वारा सुख भोग की कामना से उसे अपने वास्तविक आत्म स्वरूप से विमुख रखता है। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा अनित्य और क्षणभंगुर सांसारिक विषयों से सुख भोगने की स्वार्थमयी प्रवृत्ति, यही शुद्र अहंकार रूपी रावण के 10 मुख हैं। मेरे नेत्र सुंदर सुंदर दृश्य देखें, कान मधुर मधुर स्वर सुने, नासिका सुगंध सूंघे, त्वचा कोमल कोमल स्पर्श का सुख ले और रसना सुस्वाद व्यंजनों का सुख ले। हाथों से मैं धन संपत्ति अर्जित करूं, पैरों से सुख भोग कर और अहंकार की पूर्ति हेतु स्थानों में जाऊं, वाणी से लोगों को मोहित करने वाली भाषा बोलूं और भांति भांति के विलास और विषय वासना की पूर्ति करूं। ये सब भाव और इनसे संबंधित क्रियाएं ही दशमुख रावण का स्वरूप हैं। मानव पतन की इन वृत्तियों पर विजय पाना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है और इसी प्रार्थना से विशाल राक्षसी पुतले को इस दिन जलाने की परंपरा है। सदैव स्वर्ण, धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति से कभी तृप्त न होने वाला लोभ ही विशालकाय कुंभकर्ण का पुतला है, जो मद से मत्त होकर सारे सद्गुणों को खा जाता है। लोभ को ठीक ही सारे पापों का बाप कहा जाता है। कामना पूर्ति न होने पर जो क्रोध होता है वही मेघनाद का पुतला है, जो इंद्रियों को व्याप्त कर विवेक को नष्ट कर देता है। स्वर्ण, धन संपत्ति और पद प्रतिष्ठा की लालसा ही सोने की लंका नगरी है। इन सब पर विजय प्राप्त करना ही विजयदशमी का वास्तविक स्वरूप है। प्रश्न 2। इन राक्षसी वृत्तियों पर विजय प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? उत्तर। ये दुर्गुण देखने में बड़े भयंकर और अजेय लगते हैं, परंतु मनुष्य रूप में प्रकट परमात्मा की कृपा से ये एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। यदि थोड़ी देर भी ठंडे मन से मनुष्य विचार करे तो उसे पता चलेगा कि जितनी कठिनाइयां और समस्याएं उसे बाहर से प्राप्त होती प्रतीत होती हैं, उनसे कहीं अधिक कठिनाइयां और समस्याएं उसके अपने ही मन में स्थित इन दुर्गुणों के कारण पैदा हो जाती हैं। गीता के अनुसार बाहर की परिस्थिति तो केवल मन में धारण किए गए भावों का ही प्रतिबिंब है। चैप्टर 4 श्लोक 11। समता, शांति, क्षमा, विनय, प्रेम, साहस, निर्भयता आदि वे दैवी गुण हैं जिनकी सेना इन आसुरी दुर्गुणों को क्षण भर में मार भगाती है। विजयदशमी प्रतिवर्ष यही संदेश देने के लिए आती है और मानव को नवीन उत्साह और आत्मबल प्रदान करती है कि वह धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर इन दुर्गुणों पर शीघ्रातिशीघ्र विजय प्राप्त कर ले। प्रश्न 3। राम रावण युद्ध का रहस्य क्या है? उत्तर। राम रावण युद्ध में एक ओर परमात्मा रूप श्री राम और जीव रूप लक्ष्मण हैं, जिनकी ध्वजा के नीचे सेवा दास्य भक्ति के मूर्तिमान रूप श्री हनुमान, स्थिरमति जाम्बवान, नाम परायण विभीषण,
कर्मपरायण सुग्रीव आदि योद्धा आसुरी शक्तियों का नाश करने में तत्पर हैं। दूसरी ओर आसुरी शक्तियों का राजा अहंकार रूपी रावण, क्रोध रूपी मेघनाथ और लोभ रूपी कुंभकर्ण उनसे लोहा लेने के लिए उद्यत हैं। गुरु रूपी श्री हनुमान केवल भक्ति में ही अग्रणी नहीं है, अपितु ज्ञानवानों में भी अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। वे ज्ञान की अग्नि से लोभ के सुदृढ़ किले अर्थात सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। इसके बाद दैवी सद्गुणों की सेना भगवान नाम की ध्वजा के नीचे आसुरी शक्तियों का नाश करती है। संक्षेप में राम रावण युद्ध का रूप यही है। प्रश्न 4, इस कथा का वर्तमान युग में सामान्य मनुष्य के लिए क्या महत्व है? उत्तर, यदि राम कथा पर ध्यान दिया जाए तो यह ज्ञात होगा कि युद्ध किसी विशेष समय पर होने वाला ऐसा युद्ध नहीं है जो किसी देश या राज्य को नीचा दिखाने के लिए लड़ा गया हो। यह तो वह युद्ध है जो हर समय हर मानव के अंतःकरण में लड़ा जाता है। जीवात्मा को मनुष्य शरीर उस परम शांति की खोज के लिए मिलता है जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से अनेकों योनियों में शरीर धारण कर भटक रहा है। परंतु मानव जीवन की इस खोज में उसका सबसे बड़ा शत्रु अहंकार रूपी रावण ही है, जो पग पग पर क्लेशों, निराशाओं और आकांक्षाओं के द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर उसे दुखी जीवन व्यतीत करने पर विवश कर देता है। बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तो सरल हो सकता है, परंतु अपने ही मन के अंदर बैठे हुए सोने और धन की आसक्ति के किले में सुरक्षित अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे शत्रुओं को जीतना बड़ा दुस्तर कार्य है। ऐसी विषम परिस्थिति में विजयादशमी हमें यह संदेश देती है कि भगवान नाम की ध्वजा के नीचे दैवी सद्गुणों को धारण कर इन शत्रुओं पर सुगमता से विजय प्राप्त की जा सकती है। राम कथा हमें यह भी बताती है कि आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यह दृढ़ता ऋषि मुनियों के उन उपदेशों को धारण करने पर ही संभव है जो धर्म ग्रंथों में सुगमता से उपलब्ध हैं। यदि इस प्रकार विचार किया जाए तो पता चलेगा कि रामायण का अरण्य कांड वास्तव में ज्ञान का कांड है, किष्किंधा कांड कर्म योग का और सुंदर कांड भक्ति योग का। योग के इन अंगों को धारण करने पर ही आसुरी शक्तियों से जूझने की सामर्थ्य मिलती है, नहीं तो इन शक्तियों के सामने संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी खड़ी रहने में असमर्थ है। आज मानव के जीवन में अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह की शक्ति पर पलने वाले हिंसा, स्वार्थ, कपट, द्वेष आदि दुर्गुणों की सेना ने भीषण उत्पात मचा रखा है, जिससे सभी परेशान हैं। जो मनुष्य जीवन सुख और शांति प्राप्त करने के लिए मिला था, वह दुख और अशांति की ज्वाला से झुलसता दिखता है। जीवन के इस संघर्ष में विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य अपने अंतर मन में बैठे इन शत्रुओं का दृढ़ निश्चय के साथ नाश करने के लिए सतत सावधान और प्रयत्नशील रहे। प्रश्न 5, श्री राम के हाथों रावण आदि राक्षसों की मृत्यु और मुक्ति का क्या रहस्य है? उत्तर, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन राक्षसी भावों के नाश होने पर इनका तेज भगवान में समाने की बात लिखी है। वास्तव में ये भाव जब मनुष्य में स्वार्थ के क्षुद्र अहंकार की पूर्ति करते हैं तब इनका स्वरूप राक्षसी होता है, किंतु जब इन्हीं अहंकार युक्त कामना, लोभ, क्रोध के भावों को विश्व रूप भगवान की सेवा के लिए लगाया जाता है तब यही मनुष्य जीवन की परमार्थ सिद्धि में सहायक हो जाते हैं। तब मनुष्य अपने वास्तविक कल्याण की कामना से प्रेरित होता है। इसके लिए किए गए नाम जप, स्वाध्याय, सत्संग आदि साधनों की निरंतर वृद्धि के लोभ से प्रेरित होकर वह नित्य वर्धनशील भक्ति से युक्त होता है। साधना में एक क्षण का भी व्यवधान उसे सहनीय न होकर वह अपनी ही असावधानी पर क्रोध करता है। यही इन अहंकार, लोभ, क्रोध भावों के तेज का भगवान में विलय हो जाना है। विजयदशमी के पर्व से पहले नवरात्र में देवी की पूजा की जाती है। देवी का मातृ रूप 3 प्रकार की शक्तियाँ अर्थात ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति देने में समर्थ है। इन शक्तियों से युक्त होकर ही मानव आसुरी शक्तियों का नाश कर सकता है। ये शक्तियाँ क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के द्वारा प्राप्त होती हैं।
अपनी अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार हर मनुष्य इनमें से योग का कोई भी मार्ग चुन सकता है, परंतु प्रत्येक मार्ग में शेष 2 मार्गों का भी कुछ न कुछ अंश उपयोगी होता है। साधारण रूप से गृहस्थों के लिए कर्म मिश्रित भक्ति योग अथवा भक्ति मिश्रित कर्मयोग सुगम होता है। रामचरितमानस केवल एक कथा सी प्रतीत होती है, परंतु इसमें इन योग मार्गों का विवेचन और नैतिक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इनके सहारे मनुष्य सारी निराशाओं, कुंठाओं और तनाव से अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। इसके बाद ही जीवन आत्म ज्योति के प्रकाश से आलोकित हो सकता है। विजयदशमी के पश्चात दीपावली का उत्सव मनाने का यही महत्व है। चैप्टर 5 सेक्शन 7 दीपावली आत्म ज्योति के आलोक का पर्व। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। दीपावली का पावन पर्व श्री महालक्ष्मी जी के मंगलमय चरणों में यह प्रार्थना निवेदित करने का अनुपम अवसर है कि परमात्मा हमारी झोली श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 1 से 3 में वर्णित दैवी गुणों के लक्षणों से भर दे। यही वास्तविक महालक्ष्मी का पूजन होगा। प्रश्न 1, दीपावली के दिन दीपमाला ज्योति जलाने का क्या महत्व है? उत्तर, दीपावली के परम उल्लासपूर्ण उत्सव की ज्योति उस आत्म ज्योति की ओर संकेत करती है जो सब ओर तथा हर प्राणी में प्रकाशमान है। अंतर ज्योति बहिर्ज्योति ही प्रत्यक ज्योति परात्परः ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति ही आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। अंदर भी ज्योति, बाहर भी ज्योति, अंतरात्मा भी ज्योति, सब ओर ज्योति ही ज्योति और ज्योतियों की परम ज्योति अर्थात ज्योति मेरा स्वरूप है। मैं कल्याण स्वरूप शिव ही हूँ। विवेक चूड़ामणि। यह एक ऐसा सत्य है जिसे धारण करने पर हम परम आनंद, परम मंगल और परम कल्याण में तुरंत स्थित हो सकते हैं। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। प्रत्येक मनुष्य में दिव्य बनने की शक्ति विद्यमान है। उस दिव्यता को प्रकट करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अमेरिका में एकत्रित जन समुदाय को संबोधित करते हुए स्वामी रामतीर्थ ने यह कहकर अपना भाषण आरंभ किया, माई ओन सेल्फ इन द शेप ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। देवियों और सज्जनों के रूप में उपस्थित मेरे अपने ही स्वरूप। आत्मीयता से भरे इन शब्दों को सुनते ही वह खचाखच भरा हुआ हॉल 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आत्मज्योति के ही प्रकाश को सब ओर देखने वाले भारत के इन सपूतों के ये उद्बोधन हम सबको दीपावली का एक अमूल्य संदेश दे रहे हैं। प्रश्न 2, दीपावली की कथा का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है? उत्तर, जब रावण पर विजय प्राप्त करके श्री राम अयोध्या लौट आए थे, तब नगरवासियों ने दीपमाला सजाकर दीपावली के मंगल पर्व पर उनका स्वागत किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु साक्षात परब्रह्म हैं। उनका नाम राम इस बात का संकेत है कि वे स्वयं ही हर मनुष्य के अंतर मन में रमे हुए हैं। जब हम संसार के धन वैभव की प्राप्ति को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेते हैं, तब हमारे ही अंतःकरण में स्वर्ण की नगरी लंका का निर्माण होता है। इस लंका नगरी पर शासन करता है हमारा अहंकार और अज्ञान अर्थात रावण। इस रावण के नाश के लिए परब्रह्म परमात्मा ही मनुष्य के अंतःकरण में श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। यह हम सब के लिए करुणामय परमात्मा का एक बहुत बड़ा वरदान है। हमारे अज्ञान और अहंकार रूपी रावण के नाश के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे अंतर मन में राम बनकर स्वयं ही आज भी पल पल रमे हुए हैं। वे ही हमें निरंतर प्रेरित कर रहे हैं कि हम शरीर से बंधे अपने क्षुद्र अहंकार में सीमित न रहकर अपने स्वरूप को उस सर्वशक्तिमान परम आनंदमय परमात्मा का अभिन्न अंग जानें। अपने क्षुद्र अहंकार को मिटाकर अनंत सुख के धाम भक्तवत्सल श्री राम से आत्म संबंध बनते ही हमारे अंदर और बाहर एक अनुपम आलोक छा जाता है। यही दीपावली है। हमारा शरीर ही 9 द्वारों वाला दिव्य अयोध्या धाम है। अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या।
इसमें ही गीता के 16वें अध्याय में वर्णित 26 दैवी सद्गुण इस अनुपम ज्योति की दीपमालाएं बनकर भगवान श्री राम के स्वागत के लिए इस पावन पर्व पर सजेंगी। तो आइए हम अपने शरीर रूपी घर को दिव्य भावों से सजाएं। महालक्ष्मी पूजा में नए कपड़े और आभूषणों के रूप में दैवी सद्गुणों से अपने स्वरूप का श्रृंगार करें और फिर अत्यंत प्रेम से हम सब में प्रकट श्री राम के स्वागत में दीपमालाएं जलाएं। बस एक अंतिम निवेदन, हमारे चारों ओर असंख्य नर नारी हैं, उनके शरीर रूपी दिए में आत्मबल का तेल भी है और सद्गुणों की बाती भी। आवश्यकता है तो बस इतनी ही कि इन सहस्रों दीपकों को दिव्यता की ज्वाला से प्रज्वलित किया जाए। क्यों ना हम अपने देश में इस दिव्य प्रकाश के विस्तार का शुभारंभ करें। अतः निवेदन है कि इस मंगल कामना को पढ़कर अधिक से अधिक संख्या में औरों तक भी इस पर्व के रहस्यात्मक संदेश का मंगल प्रकाश पहुंचाएं। परमपिता परमात्मा अपनी असीम कृपा से हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। चैप्टर 5 सेक्शन 8 भाई दूज कर्म योग धारण करने का पर्व। भारतवर्ष में भाई दूज का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि यम द्वितीया पर मनाया जाता है। कायस्थों में इसी दिन चित्रगुप्त जी की पूजा भी बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। भाई दूज, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, इन तीनों के साथ जो कथाएं जुड़ी हैं उनके वास्तविक अर्थ से लोग अधिकांश रूप में अनभिज्ञ ही हैं। यदि इन कथाओं के आधारभूत संदेशों पर मनन किया जाए तो कर्मयोग परंपरा की विलक्षण शिक्षा पाई जाती है, जिससे प्रेरित होकर श्रद्धालु भक्त इस अमूल्य मनुष्य जीवन की अल्प अवधि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। प्रचलित कथा का सार इस प्रकार है। सूर्य देवता और संज्ञा के जुड़वां बच्चे पैदा हुए, यम और यमी। यम पर पितरों की देखभाल का दायित्व आया और कालांतर में मृत्यु देवता का कार्यभार भी उन्होंने वहन किया। उसकी बहन यमी नदी बनकर यमुना के रूप में बहने लगी। कुछ समय बीतने पर यम को अपनी बहन की याद आने लगी और वह यमी को मिलने पहुंचा। यमी ने प्रेम से अपने भाई का सत्कार किया और आदर से उसके माथे पर तिलक लगाया। इस सत्कार से प्रसन्न होकर यम ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। यमी ने फिर यही वरदान मांगा कि उस शुभ दिवस पर मथुरा के विश्राम घाट पर जो भी भाई बहन का जोड़ा हाथ पकड़कर यमुना जी में स्नान करेंगे, उसके फलस्वरूप भाई को कभी भी यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। प्रश्न 1, इस कथा से कर्मयोग परंपरा की क्या शिक्षा प्राप्त होती है? उत्तर, सूर्य भगवान ज्ञान के प्रकाश के देवता हैं। गीता में कर्मयोग परंपरा का आरंभ उन्हीं से बताया गया है। चैप्टर 4 श्लोक 1। कर्मयोग परंपरा के 2 अंग हैं, कर्म और योग। यहीं से इस कथा में महत्वपूर्ण जोड़ों की श्रृंखला आरंभ होती है। सूर्य संज्ञा, सूर्य की पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। जब हम किसी पदार्थ को कोई नाम देते हैं तो वह नाम उसकी संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का तात्विक अर्थ है सम्यक ज्ञान। किसी पदार्थ के नाम से ही उसका सम्यक ज्ञान होता है। सूर्यदेव की पत्नी होने के नाते संज्ञा उस विज्ञान की द्योतक हैं जिसके माध्यम से कर्मयोग के ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के दैनिक जीवन के स्तर पर उपयोगी बनता है। यम यमी, सूर्य और संज्ञा से उत्पन्न हुए यम और यमी। महर्षि पातंजलि के योग सूत्रों के अनुसार यम के अनुशासन के 5 अंग होते हैं। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वस्तुओं का संग्रह न करना, अस्तेय चोरी न करना। इस प्रकार यम का तात्पर्य है नियंत्रण। यमी का अर्थ है क्रिया। इस प्रकार यम यमी के जोड़े का अर्थ है नियंत्रित क्रिया अर्थात कर्मयोग। प्रत्येक क्रिया के 3 अंग होते हैं, उद्देश्य, प्रेरणा और चेष्टा। जब क्रिया को नियंत्रित कर उस पर योग की लगाम कस दी जाती है तब वह कर्मयोग बनकर हमें भगवत प्राप्ति अर्थात स्वरूप साक्षात्कार करा देती है। यम पितरों के देवता थे क्योंकि पितरों से ही यह अमूल्य मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जिसमें योग साधन का पूर्ण अवसर मिलता है।
इसी कृतज्ञता के भाव से प्रेरित होकर इस पर्व पर पितरों की पूजा का विधान है। पितरों के देवता नियुक्त होने के बाद फिर यम को मृत्यु का भी शासन मिल गया, अर्थात जब प्रत्येक कर्म को योग बनाकर भगवान से जोड़ दिया जाता है तब मनुष्य को मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। चित्रगुप्त। जब यमी क्रिया और यम कर्मयोग का नियंत्रण पुनः मिले तो यम का सत्कार करते हुए यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाया। योग के संस्कारों का जीवात्मा पर अंकित होना ही इस सत्कार के माध्यम से दर्शाया गया है और चित्रगुप्त जी की पूजा के रूप में इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति होती है। चित्रगुप्त नाम का अर्थ भी अत्यंत रहस्यात्मक है। विभिन्न गुप्त भावों को जब किसी अन्य आधार, कागज, कपड़ा आदि पर चित्रित या अंकित किया जाता है तब वह चित्र बनता है। प्रचलन यह है कि चित्रगुप्त जी महाराज यमराज के पास बैठते हैं। देह त्याग के पश्चात जब जीवात्मा उनके दरबार में उपस्थित होता है तो उसके जीवन काल का सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास पहले से ही रहता है। जीव के अंतःकरण पर जीवन काल के संस्कार गुप्त रूप से अंकित होते हैं और उन्हीं के आधार पर जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियां मिलती हैं। काव्यात्मक रूप से चित्रगुप्त जी उस जीवात्मा के चरित्र का लेखा जोखा लिखते रहते हैं, पर इस रूपक का अर्थ यह है कि मनुष्य के कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण पर अंकित होते जाते हैं। इन्हीं शुभ अशुभ संस्कारों से जीवात्मा की आगामी गति का निर्धारण होता है, वह चाहे पीड़ामय नरक और पशु योनि हो अथवा स्वर्ग सुख की प्राप्ति। दोनों ही दशाओं में सुख दुख भोग की समाप्ति पर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, जिसमें एक बार फिर जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यदि वह इस स्वतंत्रता का उपयोग कर हर क्रिया को योग बनाता है और अपने हर दायित्व का निर्वाह धर्मशास्त्रों के अनुकूल रीति से भगवान की पूजा के ही भाव से भली प्रकार निभाता है, तब उसके जीवन में यमी क्रिया और यम नियंत्रण का मिलन अवतरित होता रहता है। यमुना का अर्थ है समर्पित कर्मों का प्रवाह, और जब विश्राम अर्थात विश्राम प्रदान करने वाले घाट के निकट में बहती इस नदी में क्रिया नियंत्रण का जोड़ा स्नान करता है, तब यमपुरी के मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक के बंधन से मुक्ति मिलती है। यही जीवात्मा के लिए परम विश्राम का मार्ग है, क्योंकि अब उसका लक्ष्य है परमात्मा के असीम आनंद से एक हो जाना। यमुना के किनारे यह विश्राम घाट मथुरा में स्थित बताया गया है। मथुरा शब्द मधुरा का अपभ्रंश है। मधुरा शब्द की उत्पत्ति मधु धातु से होती है, जिसका अर्थ है शहद। अध्यात्म अर्थात धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके उसकी शिक्षा को जीवन के हर पल में उपयोग करना ही वह मधु विद्या है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन के हर पल में मधु जैसी मिठास का प्रवेश कर्मयोग परंपरा की मदद से हो जाता है। इस पूरे प्रसंग में दो महत्वपूर्ण जोड़ों की श्रृंखला बनी रहती है, सूर्य संज्ञा यम यमी, कर्मयोग चित्रगुप्त। इसी कारण इसे द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। चैप्टर 5 सेक्शन 9 गीता जयंती धर्म ग्रंथ आश्रय का पर्व। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती के अवसर पर हम अपने वर्ष भर किए गए साधन का समर्पण गीता माँ के चरणों में करते हैं। साथ ही आने वाले वर्ष में अपने साधन की दृढ़ता, श्रद्धा और तत्परता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। वर्ष भर किए गए साधन से हमारे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आता है, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह स्वर्णिम अवसर है। साधन के 6 अंग हैं, जिनके आधार पर अपनी स्थिति का आकलन हम कर सकते हैं। नंबर 1 अग्निहोत्र, नंबर 2 नाम जप, नंबर 3 स्वाध्याय, नंबर 4 सत्संग, नंबर 5 धर्म ग्रंथ प्रचार, नंबर 6 सहभागिता। इनकी विस्तृत व्याख्या के लिए परिपत्रक 3 सेक्शन 1 देखें। साधन के इन अंगों के पालन से ही साधन में वृद्धि होती है एवं उसकी बाधाएं क्षीण होती हैं। साधन में दृढ़ता के लिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने सदैव स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 1 भगवान क्या हैं?
उत्तर, भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ और सबके सुहृद हैं। प्रश्न नंबर 2, जीवन का लक्ष्य क्या है? उपरोक्त भगवत रूप हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है। चैप्टर 14 श्लोक 2। प्रश्न 3, हमारे अपने लक्ष्य के निकट जा रहे हैं या नहीं, इसका क्या मापदंड है? उत्तर, हमने स्वयं को कितना भगवत स्वरूप कर लिया है, इसके मापदंड 4 हैं। क, हमें भूतकाल की किसी परिस्थिति का शोक न हो। ख, हमें भविष्य के लिए कोई चिंता न हो। ग, वर्तमान में हमारा मन पूर्ण प्रफुल्ल एवं उत्साहित रहे। घ, हमें किसी से कोई शिकायत ना हो। प्रश्न 4, वे कौन से शत्रु हैं जो हमें भगवान के निकट जाने से रोकते हैं? उत्तर, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं क, राग द्वेष, ख, सुख भोग की इच्छा। राग द्वेष का फल है अच्छा व बुरा लगना। इसका मुख्य कारण है अहमता और ममता, मैं और मेरे का भाव। इसी से हमारे जीवन में दुख एवं अभाव का पदार्पण होता है और फिर हम सुख की इच्छा करते हैं। मनुष्य तो सुख स्वरूप है, उसे बाहर से सुख की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार एक दीपक को प्रकाश की आवश्यकता तभी होती है जब वह चित्र का दीपक हो, उसी प्रकार मनुष्य को सुख की आवश्यकता तभी अनुभव होती है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। प्रदीप्त दीपक से तो अंधकार स्वयं दूर भागता है। प्रश्न 5, हमें अपनी इस सुख रूपता का नित्य प्रति अनुभव कैसे हो? उत्तर, उसके लिए 4 बातें याद रखनी अत्यंत आवश्यक हैं। क, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा हमने ही कभी न कभी भूतकाल में की है। इस इच्छा से ही प्रेरित होकर जो कर्म हमारे द्वारा सोच विचार कर तथा सही और उचित मानकर किए गए हैं, उन्हीं के फलस्वरूप वैसा ही हमारे साथ वर्तमान में घटित होता है। चैप्टर 4 श्लोक 11। ख, वर्तमान में उस कर्म फल का विधान अर्थात किस समय, किस रीति से और किस व्यक्ति के माध्यम से हमें वह फल मिलेगा, भगवान द्वारा ही निर्धारित है, चाहे इस समय वह हमारे मन के प्रतिकूल ही क्यों ना हो। ग, करुणामय भगवान का मंगलमय विधान होने से वह फल हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साधन सामग्री मात्र है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होने के कारण वह हमारे लिए पूर्ण रूप से कल्याणकारी है, परंतु सुख भोग की इच्छा के कारण ही वह हमें प्रतिकूल प्रतीत होता है। घ, यदि हम वर्तमान में भगवान के प्रति अतिशय श्रद्धा का भाव रखते हुए उनकी भक्ति तथा शास्त्रोक्त साधन में तत्पर हों, तो एक क्षण में सारी प्रतिकूलता मिटकर अत्यंत अनुकूलता का अनुभव हमें होगा। गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात भगवान को हृदय में रखते हुए सब काम करने वाले भक्त के लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। रामचरितमानस सुंदरकांड, दोहा संख्या 5, चौपाई 1। प्रश्न 6, महाभारत तो मनुष्य के अंतःकरण में नित्य प्रति होता रहता है तथा गीता का उपदेश हमारे अंदर बैठकर भगवान स्वयं हमारी विवेकशील बुद्धि के द्वारा देते रहते हैं। गीता का उपदेश किसी एक समय घटी घटना तो है नहीं जिसकी जयंती अमुक दिवस पर मनाई जाए। ऐसे में गीता जयंती मनाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, इसके उत्तर में यह याद रखना होगा कि गीता जयंती शुक्ल एकादशी के दिन मनाई जाती है, जो कि पक्ष के उज्ज्वलतम भाग का प्रारंभ है। इसी प्रकार गीता अध्ययन का आरंभ करके हम अपने जीवन के उस पक्ष में प्रवेश करते हैं जो गीता जी के दिव्य प्रकाश से आलोकित है। इसीलिए इसी प्रकाश को अपने अंदर समाकर स्वयं को जलता हुआ दीपक बनाने के लिए निष्ठापूर्वक सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो गीता ज्ञान की लौ अपने अंदर प्रज्वलित हुई है, उसके बल पर अपने परिसर में जहाँ भी अज्ञान का अंधकार दिखे, वहाँ और भी दिए जलाने से अपने अंदर का दीपक उत्तरोत्तर अधिक प्रकाश दे सकेगा।
प्रश्न 7, दीपक ठीक से जलता रहे इसके लिए हम क्या करें? उत्तर, इसके लिए साधन समीक्षा पत्रक में वर्णित अंगों पर इस दृष्टि से एक बार फिर ध्यान दें। विशेषकर उसके पहले 4 अंग अग्निहोत्र, नामजप, स्वाध्याय तथा सत्संग। अगर हम इनको निष्ठापूर्वक और नियम पूर्वक करते रहेंगे तो गीता ग्रंथ प्रचार एवं सहभागिता के रूप में हमारा स्वाभाविक प्रकाश बढ़ता ही रहेगा। प्रश्न 8, गीता जयंती का पर्व घर पर कैसे मनाना चाहिए? आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस पर्व का सदुपयोग कैसे करें? उत्तर, गीता जयंती का बहुत ही सुंदर उपयोग यह होगा कि वह पर्व की तैयारी के लिए हम पहले से ही नियमित नाम जप की शक्ति से गीता का प्रतिदिन अध्ययन करते रहें। गीता के उपदेश पर मनन करें कि दिन भर की गतिविधियों में, आचार व्यवहार में, कर्मों में उनका हमने पालन किया या नहीं, कहाँ अपने में कमी पाई, कहाँ पर सहायता की आवश्यकता है। इसे गहनता से स्वयं भी मनन करें तथा अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों को भी ऐसा ही करने के लिए उत्साहित करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से भगवान की कृपा बरबस ही उमड़ पड़ेगी और गीता जयंती के दिन हम अपनी निष्ठा तथा नियम पालन की तत्परता का अति सुंदर स्वरूप गीता जी को समर्पित करने के योग्य हो सकेंगे। प्रतिवर्ष गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका के अक्टूबर अंक में कल्याण में वह विवरण दिया जाता है कि गीता जयंती के दिन क्या करना चाहिए। उसके अनुसार गीता जयंती का उत्सव अपने परिवार में तथा सार्वजनिक स्थानों पर अत्यंत उत्साह तथा भक्तिपूर्वक मनाएं तथा गीता जी के समक्ष अपना वर्ष भर का साधन तथा अंतरतम की कृतज्ञता को समर्पित करें कि उन्होंने हमारे जीवन को कितना सुखरूप और प्रकाशमय बनाकर भगवान के माधुर्य के रस से भर दिया है। नारायण नारायण।